रचले बाड़े कुहार हो, जैसे लगे कैले बाड़े चमत्कार हो। गजबे के रचले बाड़े कुहार हो। मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। आज हम आए हुए हैं सपना कैसेट स्टूडियो बाकरगंज में, और यहाँ पे हम जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे हम बात करेंगे। नए नए कलाकारों को मौका देते हैं और संगीत और गीत संगीत में नए आयाम स्थापित करते हैं। उन्हीं क्रम में हम यहाँ के ऑनर से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि उनका कार्यक्रम किस तरह चल रहा है और चुनाव संबंधी जो प्रचार प्रसार है वो किस तरह चल रहा है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, आपको बेनिफिट न्यूज को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपना कीमती समय निकाल कर मेरे लिए। और हम लोग गरीब कलाकारों को काफ़ी मौका देते हैं कि आइए हमारे यहाँ गाइए। अभी तो हम लोग चुनाव प्रचार का सॉन्ग बनाने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप जो चुनाव प्रचार का जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो पूरे पटना से ही लोग आते हैं कि पूरे बिहार भर से आते हैं? पूरा बिहार से लोग आते हैं, खासकर बेसिकली जो है कि राघोपुर से बहुत लोग आते हैं, क्योंकि मैं राघोपुर मेरा गांव है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। नहीं, तो आप अगर राघोपुर से रहने वाले हैं तो आप जिस जगह पे स्टूडियो है उसको पूरे बिहार के लोगों के लिए एक हब है स्टूडियो। पूरे पंचायत चुनाव में जहाँ तक है हर जगह के लोग बेतिया पूरा बिहार से लोग आते हैं हमारे सब जगह के चुनाव प्रचार। हम लोग घर बैठे लोग रहते हैं, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं और चुनाव प्रचार बना के देते हैं ऑनलाइन। अच्छा, आप कलाकारों का चयन कैसे करते हैं? कौन सा कलाकार कौन गाना गा सकता है, इसका चयन आप कैसे करते हैं? कि कलाकार जो हैं जो राइटर से गीत लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आते हैं, उसका धुन कंपोज होता है और उसके बाद फिर इसको रिहर्सल करवाया जाता है, रियाज, और उसके बाद गवाया जाता है, फिर उसको चैनल पे रिलीज किया जाता है। मान लीजिए कोई नया कलाकार है, वो गाना चाहता है, तो आपसे कैसे संपर्क करें? हमारा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह हम लोग लिंक शेयर किए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, लोग संपर्क करते हैं, आते हैं, हम लोग फुल कॉपरेट करते हैं कलाकार लोग। और ऐसा है सर कि बहुत लोग हैं चुनाव लड़ रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो कभी गाना उना नहीं बनवाए हुए हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन लोग आपसे कैसे संपर्क करेंगे? या पटना में आपका नहीं जानते कि स्टूडियो कहाँ है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग तो हमको यूट्यूब पे गाना देखते हैं, चुनाव प्रचार सॉन्ग, उससे कॉल करते हैं। कुछ लोग फेसबुक से कांटेक्ट करते हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उससे कांटेक्ट करते हैं, और वो लोग घर बैठे रहते हैं, वहाँ से हम लोग गाना गवा के वॉइस रिकॉर्ड करके भाषण करवा के भेज देते हैं। ये स्टूडियो आपका है? हम 2007 से कंपनी चला रहे हैं, जिस समय ऑडियो वो सब ऑडियो पहले बनाते थे। अच्छा, उसके बाद VCD बना के DVD, कल्पना जी का भी मैंने गाना निकाला था 2014 में, और उसके बाद मैंने अपना स्टूडियो डाल लिया, यहाँ से अपना यूट्यूब चैनल के द्वारा गाना कलाकार को कर। तो आज तक कोई ऐसा कलाकार के बारे में बताइए जो आपके स्टूडियो में आए और गाना गाएं, और गाना गाने के बाद काफ़ी हिट हो गए, और उसके बाद यहाँ से बॉम्बे या कहीं और अच्छा जगह स्टेब्लिश हो गए। ऐसा कोई कलाकार आपके यहाँ से निकल के गया है? ऐसा तो बहुत से कलाकार हैं जिनका हमने कैसेट किया है, जैसे सुदर्शन व्यास जी हो गए, खेसारी लाल जी के गुरु हो गए कमलाकांत मिश्रा जी, सुदर्शन व्यास जी के गुरु हो गए जराम ओझा जी, शंभू व्यास राघोपुर से हैं, विपुल बिहारी बख्तियारपुर से हैं, इसके बाद मुकेश व्यास हुआ लंगर तेरसिया से हैं, दयानंद व्यास हुए, सैकड़ों कलाकार हैं, कितना का नाम उतना तो याद नहीं रहेगा। तो ऐसा माना जाए कि ये जो सपना कैसेट स्टूडियो है, इससे नए नए कलाकार को आपने जन्म दिया और एक नई ऊंचाई तक आपने उन कलाकारों को पहुंचाया, है ना? तो अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एक दो कलाकार यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनसे भी कुछ बात करेंगे, कुछ उनसे पूछताछ करेंगे उनके बारे में कि उन्होंने कब से ये संगीत का प्रोग्राम शुरू किया है। तो चलिए इनके तरफ कैमरा मोड़िए। बेनिफिट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और मतलब बहुत अच्छा लगा, और मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू है, मुझे तो पता ही नहीं था
कोई बात नहीं, तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं। वैसे कोई घबराहट नहीं है, बट होता है कभी-कभी जब। आप पहले तो अपना नाम बताइए। और मेरा नाम सुपर सोनी हुआ, और मैं रहने वाली तो बहुत दूर की हूँ, यूपी से, जिला कुशीनगर। तो जी। मैडम आप जो है मतलब बिहार में भी आके गाती हैं हम जी, और यूपी में भी गाती हैं। नहीं यूपी में तो नहीं गाते हैं, बट यूपी से हम यहाँ पे पटना में ही रहते हैं अच्छा, अच्छा। और रेगुलरली कुछ दिनों से रह रहे हैं, यहीं से गाना गाते हैं, पटने में रहकर। आज तक आपने मतलब लगभग कितने गाने गाए? कुछ अंदाज़ा है हाँ, हाँ। कुछ एक सुपर हिट वगैरह कुछ गाना आपका निकला है? नहीं, गाने तो लगभग 40-50 प्लस होंगे, बट अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हाँ, आप इस स्टूडियो सपना कैसे जी। आपको कैसा लगा स्टूडियो में गाने का अनुभव क्या हुआ? सर जी का क्या रिस्पॉन्स रहा? इनका कॉपरेट क्या रहा? इस बारे में कुछ बताइए। सपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो तो फर्स्ट बार आए जब, तो मतलब सर का बात व्यवहार बहुत अच्छा लगा सबसे पहले। उसके बाद तो गाना जो रिकॉर्ड हुआ, बहुत सर को भी बहुत अच्छा लगा, मेरा आवाज़ पसंद आया, और सर कॉपरेट भी करते हैं, आज भी करते हैं। जब से मतलब सर के साथ जुड़े हैं तब से काम कराते रहते हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे कि मान लीजिए कि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिला बॉम्बे वगैरह में या और कहीं भी, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे आगे? जी बिल्कुल करूँगी, क्योंकि सबका सपना है कि हमेशा आगे बढ़ने का, और मेरा भी सपना है कि मैं इतना मेहनत करूँ, इतना आगे बढ़ूँ, इतना नाम कमाऊँ, इतना पैसा कमाऊँ। तो अगर ऐसा मौका मिलेगा तो कोई तो छोड़ेगा नहीं, और मैं भी नहीं छोड़ूँगी। ज़्यादातर आप किस तरह का गाना गाती हैं? और ज़्यादा तरीके का तो मैं भोजपुरी गाना गाती हूँ, लोकगीत। जी। और वैसे ज़्यादा लोक ही गीत चलता है, क्योंकि सीज़न बाई सीज़न तो बहुत कम ही हो पाता है, जी। और सबसे ज़्यादा मैं लोकगीत। एक जो गाना जो आपका हिट हुआ है उस टाइप का जो गाना आप अगर हमारे दर्शकों को गा के सुना देते हो तो आपका मेरा बहुत गाना सर तो हिट नहीं हुआ है। फिर भी अगर आपको अगर कोई गाना पसंद है हुँ, तो हुँ। वो आप कोई गाना हमारे दर्शकों को सुना जी सकते हैं। बिल्कुल सुना सकती हूँ। क्या एक नाम है? मैं हाँ। देवी गीत सुना देती हूँ। सुना दीजिए। बहुत पहले माँ जानकी श्री शिक्षिका था। ये कि गजब के रचले बाड़े कुहार हो, जैसे लगे कैले बाड़े चमत्कार हो। गजब के बा गजब के रचले बाड़े कुहार हो, जैसे लगे कैले बाड़े चमत्कार हो। सुपर से भी सुपर से भी ऊपर धमाल है, माँ का मूर्ति कमाल है। हिलवे से सजल पंडाल है, माँ का मूर्ति कमाल है। चलिए बहुत बहुत अच्छा आपका गाना, बहुत अच्छा आवाज था। हम चाहेंगे कि आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें। मेरी तरफ से बेनिफिट परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम अपने दर्शकों को एक और उभरता हुआ सितारा से मिलवाते हैं जो कि वो भी गाने के बहुत शौकीन हैं और इन्होंने भी बहुत सारे गाना गाए हैं। तो मैं उनसे आपको परिचित कराता हूँ कि क्या उनका अभी स्टेटस है। तो चलिए। और सबसे पहले तो मैं बेनिफिट टीवी के पूरे सदस्य को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं पहला इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी शब्द त्रुटि हो उस पर विशेष ध्यान न देकर आप किस तरह हमारी का गाना है? मैं सर अभी तो फिलहाल भोजपुरी ही गाना गा रहा हूँ। एक भजन मैं लिखा था, वो मैं आप सबों को सुना रहा हूँ। तुमसे ही है चांद सूरज और तुम ही से संसार, तुम ही उठाते हो भार विधाता, तुम हो जग आधार।
तुम ही उठाते हो भार विधाता, तुम हो जग आधार। ये सर। चल, बहुत बहुत अच्छा आपका संगीत है। अपना शुभ नाम बताइए और एड्रेस बताइए। मेरा सर शुभ नाम हुआ उमेश प्रसाद। मैं राघोपुर क्षेत्र बहरामपुर गांव के वासी हूँ। मेरे पापा का नाम उपेंद्र राय व्यास जी हुआ और अभी वर्तमान में मैं सपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना के लिए ही गाने लिखता हूँ। ज़रूरत पड़े तो गा भी लेता हूँ। एक्चुअल में आप कलाकार हैं, लिखने का भी काम करते हैं और गाने का भी करते हैं। जी सर। और ये सपना कैसेट स्टूडियो, तो हम ये आशा करते हैं कि जितने भी कलाकार इस स्टूडियो में आए और एक सितारा बन के चमके। जय हिंद, जय भारत।